नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 77% वोटिंग। चुनावी विधानसभा में सबसे ज्यादा 88% मतदान, भिंड में सबसे कम वोटिंग। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों पर 72% मतदान। संचारी बालोद में सबसे ज्यादा 84.57% मतदान। रायपुर दक्षिण में सबसे कम 52.11% मतदान। जबलपुर पूर्व सीट पर भिड़े कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी, दोनों पक्षों में पथराव के बाद चली गोली, एक एएसआई घायल। उधर ग्वालियर में बसपा प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला। छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह के साथी की मौत के बाद खजुराहो थाने में एफआईआर। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके साथियों पर हत्या का आरोप। मामला दर्ज होने के बाद पटेरिया फरार। गरियाबंद में नक्सली हमले में घायल आईटीबीपी का जवान शहीद। बड़े कोबरा मतदान दल पर नक्सलियों ने किया था हमला, सर्चिंग पर निकला था जवान। केशकाल घाट में कल से लगा है लंबा जाम, वाहनों की लंबी लाइन, पूरी रात यात्री होते रहे परेशान। यातायात बहाल करने में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी में जिंदगी की जंग, टनल में फंसे मजदूरों को निकालने 7 दिन से रेस्क्यू जारी। वर्ल्ड कप के महामुकाबले को लेकर तैयारियां जोरों पर। रविवार को अहमदाबाद में जुटेंगे दुनिया भर के दिग्गज। मैच के पहले होगा एयर शो। हेडलाइंस के बाद अब नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर वर्ल्ड कप से जुड़ी, जहां कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने अहमदाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बड़ी खबर, वर्ल्ड कप के चलते अहमदाबाद फ्लाइट के दाम 6 गुना बढ़ा दिए गए। चौथी बड़ी खबर, उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों को निकालने 7 दिन से यहां पर रेस्क्यू जारी है। पांचवी बड़ी खबर, अधिकारियों के बदलते बयान से परिजनों में भारी आक्रोश है। छठवीं बड़ी खबर, 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। और सातवीं बड़ी खबर, एलन मस्क की स्पेस कंपनी एस्क मेगा रॉकेट लॉन्च करेगी। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। कश्मीर में एनकाउंटर में 6 आतंकी ढेर हुए हैं। यह बड़ी खबर है। कुलगाम में 5 आतंकी मारे गए। राजौरी में एक आतंकी को सेना ने मार गिराया है। पुलिस और सेना के जवानों को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों पर यह बड़ा प्रहार है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर कश्मीर में एनकाउंटर में 6 आतंकी ढेर हुए हैं। कुलगाम में 5 आतंकी मारे गए हैं। राजौरी में एक आतंकी को सेना ने मार गिराया है। पुलिस और सेना के जवानों को यह बड़ी सफलता यहां पर मिली है। इसके साथ ही आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों पर यह एक बड़ा प्रहार है। तो कश्मीर में एनकाउंटर में 6 आतंकी ढेर हुए हैं। राजौरी में एक आतंकी को सेना ने मार गिराया। कुलगाम में 5 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस और सेना के जवानों को यह बड़ी सफलता मिली है। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। गरियाबंद के मैनपुरी इलाके में नक्सलियों ने मतदान के दौरान पोलिंग पार्टी को उड़ाने की कोशिश की है। मतदान के बाद लौट रही पोलिंग पार्टी को नक्सलियों ने निशाना बनाया। आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का जवान जोगिंदर सिंह घायल हो गए। बाकी जवान बाल बाल बचे। घायल जवान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर धमाके के बाद आईटीबीपी जवानों ने पोलिंग पार्टी को रूट बदलकर जिला मुख्यालय तक सुरक्षित पहुंचाया। धमाके के बाद
इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। तो नक्सलियों ने पोलिंग पार्टियों को यहां पर निशाना बनाया। नक्सली हमले में जो घायल जवान था वो शहीद हो गया। बड़े गोबरा गांव के पास जो स्टैटिक फोर्स की आईटीबीपी की पोलिंग पार्टी है के जो पुलिस पर्सनल है वो पोलिंग पार्टी के साथ वापस लौट रहे थे। उस समय हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह जो है उनको ये जो है आईईडी ब्लास्ट की घटना के वजह से जो है मौत हुई है और उसमें वो शहीद हो गए हैं। तो कल मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और कई जिलों में मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ। मुरैना के दिमनी विधानसभा के मिरघान गांव के पोलिंग बूथ क्रमांक 140 और 147 केंद्र के पास गांव का माहौल यहां पर बिगड़ गया। तीसरी बार इस गांव में मतदान करने जा रहे लोगों से विवाद के बाद पथराव किया गया। इस पथराव में वोटिंग डालकर घर वापस लौट रहे भारतीय नौसेना का जवान घायल हो गया। इधर ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा के पोलिंग बूथ क्रमांक 149 में मारपीट हुई। बीएलओ अभिषेक के साथ यहां पर मारपीट की गई। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं भिंड में मतदान केंद्र के बाहर पथराव हुआ। मानहड़ गांव में पथराव के बाद यहां पर गोली चली। पथराव में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया के समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप है। इधर बैतूल में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। 2 पोलिंग बूथों पर कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। बीजेपी प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। वीवीएम कॉलेज का यह पूरा मामला है। इंदौर और कटनी में भी जमकर हंगामा हुआ। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां बीएसपी प्रत्याशी पर हमला हुआ है। बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर आरोप है री पोलिंग की मांग को लेकर उन्होंने धरना दिया। कंपू थाने का भी घेराव किया गया। तो यह बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां बीएसपी प्रत्याशी पर हमला हुआ है। बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर आरोप है हमले का। री पोलिंग की मांग को लेकर धरना दिया था। कंपू थाने का भी घेराव किया गया। जबलपुर में मतदान के दिन कांटे की टक्कर वाली शहर की तीनों विधानसभा सीटों पर हंगामा हुआ। यह तो जबलपुर पश्चिम उत्तर में भी हंगामे की खबर दिन भर आती रही, लेकिन पूर्व विधानसभा में छिटपुट झड़पें गोलीकांड बमबाजी में तब्दील हो गई। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के शीतला माई इलाके में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर बमबाजी और गोलीकांड की घटना हुई। तो भानतलैया में एआईएमआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। शीतला माई इलाके में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि भीड़ में 2 से 3 राउंड गोली चला दी गई और 4 से 5 देसी बम भी चला दिए गए। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई और पुलिस का एक एएसआई घायल हो गया। इधर घटना के बाद जबलपुर के सांसद सहित भाजपा कार्यकर्ता घमापुर थाने भी पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। घटना के बाद जबलपुर के कलेक्टर और एसपी भी शीतला माई इलाके पहुंच गए और पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है। सूचना ये घमापुर की है, जहाँ पर दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में झगड़े की सूचना है। अभी पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इधर छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट में हंगामा हो गया। भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके 20 साथियों पर हत्या की धारा 302, 307 खजुराहो थाने में दर्ज की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह के साथी सलमान की विवादित कारणों से मृत्यु हो जाने के बाद विक्रम सिंह नाथी राजा ने खजुराहो थाने में पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। कहा था कि अरविंद पटेरिया और उनके साथियों ने मेरे साथी की हत्या कर दी है। इधर नाथी राजा की ओर से कांग्रेस के समर्थकों ने अरविंद पटेरिया के काफिले पर भी लौकुश नगर में हमला कर दिया और दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी।
मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है। रात को जो एक विवाद हुआ था, इसमें एक आवेदन एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा थाने में दिया गया था और जिसपे से थाना खजुराहो में धारा 302, 307, 147 के तहत 20 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। प्रकरण को विवेचना में रखा गया। बड़ी खबर भिलाई से, जहां सेक्टर 2 के मतदान केंद्र में हंगामा हुआ है। कांग्रेसी कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के बीच यहां पर झूमा झटकी हो गई। झड़प के बाद सुरक्षा कर्मियों ने यहां पर लाठीचार्ज भी किया है। तो ये बड़ी खबर तस्वीर में हम आप तक पहुंचा रहे हैं भिलाई से, जहां सेक्टर 2 के मतदान केंद्र में हंगामा हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों में यहां पर झूमा झटकी हुई और इस झड़प के बाद सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए भिलाई से, ये बड़ी खबर है, जहां सेक्टर 2 के मतदान केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के बीच यहां पर झूमा झटकी हुई और इस झड़प के बाद सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। रतलाम से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा का वीडियो वायरल हुआ है। फकीर बाबा से मार खाते नजर आ रहे हैं पारस सकलेचा। फकीर बाबा पारस सकलेचा को चप्पल से मारते दिख रहे हैं। आशीर्वाद लेने के लिए पारस सकलेचा यहां पर पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, कांग्रेस के प्रत्याशी जिनका वीडियो वायरल हुआ है, पारस सकलेचा फकीर बाबा से मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। फकीर बाबा पारस सकलेचा को चप्पल से मारते दिख रहे हैं। यह तस्वीरें आप देखिए, आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे थे। तो कांग्रेस प्रत्याशी का यह वीडियो है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। फकीर बाबा से मार खाते यहां पर नजर आ रहे हैं। आशीर्वाद लेने उनका पहुंचे थे और उन्हें चप्पल भी देखिए आप यहां पर भेंट की और चप्पलों से मार खाते यहां पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मतदान का महापर्व खत्म हो गया। 230 विधानसभा सीटों पर करीब 77% वोटिंग दर्ज की गई और सबसे ज्यादा 88% वोटिंग चुरई में हुई है। वहीं भिंड विधानसभा में सबसे कम 50.41% मतदान हुआ। और ये कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई हम आपको बता रहे हैं। आगरमालवा में 83.31%, अलीराजपुर में 60.10%, अनूपपुर में 76.06% और अशोकनगर में 69.13% यहां पर मतदान हुए। इसके साथ ही बालाघाट में 80.54%, बड़वानी में 71.41%, बैतूल में 73.96% और भिंड में 58.41% यहां पर मतदान हुए हैं। इसके साथ ही भोपाल में 59.19%, बुरहानपुर में 76.68%, छतरपुर में 67.03% और छिंदवाड़ा में 78.99% यहां पर मतदान हुआ है। और दमोह में 74.93%, दतिया में 70.18%, देवास में 79.42%, धार में 75.22% यहां पर मतदान दर्ज किए गए। इसके साथ ही डिंडौरी में 78.30%, गुना में 75.71%, ग्वालियर में 63.31% और हरदा में 74.20% यहां मतदान हुए। इसके साथ ही इंदौर में 65.38%, जबलपुर में 74.21%, झाबुआ में 73.10% और कटनी में 69.03% यहां पर मतदान हुए हैं। खंडवा में 69.99%, करगोन में 76.04%, मंडला में 78.85% और मंदसौर में 78.07% यहां पर मतदान दर्ज हुए।
इधर छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को दूसरे चरण के मतदान संपन्न हुए, जहां 70 विधानसभा सीटों पर करीब 72% वोटिंग दर्ज की गई और सबसे ज्यादा 84.57% वोटिंग संचारी बालोद में हुई। वहीं रायपुर दक्षिण में सबसे कम 52.11% वोटिंग हुई। कहां कितने प्रतिशत वोट हुए हम आपको बता रहे हैं। बालोद में 81.46%, बलौदाबाजार में 72.51%, बलरामपुर में 67.95%, तो बेमेतरा में 76.70% मतदान हुए हैं। इसके साथ ही बिलासपुर में 62.77%, धमतरी में 79.89%, दुर्ग में 68% यहां पर मतदान हुए, तो गरियाबंद में 75% यहां पर मतदान दर्ज हुआ। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 78.27%, जांजगीर चांपा में 65.57%, जशपुर में 71.41%, कोरबा में 73.31% यहां मतदान हुए। वह बैकुंठपुर में 73.56%, महासमुंद में 70.07%, मुंगेली में 65.22% और रायगढ़ में 75.16% यहां पर मतदान हुए हैं। रायपुर में 58.83%, सक्ती में 66.47%, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 73.93%, सूरजपुर में 80.12% यहां पर मतदान हुए। बड़ी खबर, केशकाल घाट में शुक्रवार से एक लंबा जाम लगा है जो अब तक नहीं खुल पाया। जाम के कारण वाहनों की यहां पर लंबी लाइन लगी है और यात्री पूरी रात यहां पर परेशान होते रहे। केशकाल घाट में 8वें मोड़ में एक ट्रेलर खराब हो गया जिससे जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने किसी तरह वन वे कर वाहनों का आवागमन शुरू करवाया, लेकिन शाम होते ही एक भारी भरकम कंटेनर भी उसी मोड़ में फंस गया, जिसके कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। कंटेनर को क्रेन की मदद से हटाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। इधर केशकाल घाट की जर्जर सड़क की मरम्मत के चलते 18 से 30 नवंबर तक इस मार्ग पर मालवाहक गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान यात्री बस और जो छोटे वाहन है उन्हीं को ही यहां पर आने जाने दिया जाएगा। तो तस्वीरें भी आप देखिए, केशकाल घाट जहां शुक्रवार से एक बार फिर से लंबा जाम लगा हुआ है जो अब तक नहीं खुल पाया है। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यात्री पूरी रात यहां पर परेशान होते रहे। केशकाल घाट में 8वें मोड़ में एक ट्रेलर खराब हो गया, जिसके बाद यहां जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह वन वे कर वाहनों का आवागमन शुरू करवाया, लेकिन शाम होते होते एक भारी भरकम कंटेनर भी इसी मोड़ पर फंस गया, जिसके कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। कंटेनर को क्रेन की मदद से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर केशकाल घाट की जर्जर सड़क की मरम्मत के चलते 18 से 30 नवंबर तक इस मार्ग पर मालवाहक गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यात्री बस और छोटी वाहनों को ही आवागमन करने यहां पर दिया जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कल शाम से लगा जाम अब तक नहीं खुल पाया है। और ये आज की सुबह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार अब यहां पर वन वे कर आवागमन को बहाल करने की कोशिश, यहां पर यातायात व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो केशकाल घाट जहां एक बार फिर से लंबा जाम लगा हुआ है, मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है और किसी तरह जाम खुलवाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो यातायात बहाल करने में अब पुलिस जुटी हुई है। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां कार ने मतदान दल की बस को टक्कर मार दी। हादसे में 4 कर्मचारी घायल हुए, अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया। मतदान के बाद ईवीएम लेकर यहां पर मुरैना लौट रहे थे। NH 552 के उरेहरा गांव के पास की यह घटना है, बागचीनी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो यह बड़ी खबर है, मतदान के बाद ईवीएम लेकर लौट रहे थे मतदान दल, और मतदान दल को बस की टक्कर मार दी। 4 कर्मचारी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतदान के बाद ईवीएम लेकर
मुरैना लौट रहे थे। NH 552 उरेहरा गांव के पास की ये घटना है। बागचीनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो कार ने को टक्कर मारी गई। मतदान के बाद ईवीएम लेकर मुरैना लौट रहे थे। NH 552 की उरेहरा गांव के पास की ये घटना है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।